अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज खबरों में बात होगी बारिशों से तबाही, तूफान शदीद हो गया, दुश्मन जहन्नम वासिल, 9 मई वाक़यात की मजम्मत और कनाडा में सैर सपाटे। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। छतें, दीवारें, दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए। मुख्तलिफ हादसात में 34 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। 150 से ज़ायद जख्मी, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। सबसे ज़्यादा तबाही बन्नू में हुई। शदीद बारिश से सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। सैकड़ों फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल, कई इलाके अंधेरे में डूब गए। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में कल आने वाले शदीद तूफान और बारिश के बाद पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ शब रोज़ जारी। कल आने वाले तूफान में बन्नू, लकी मरवत और कर्क के अजला सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। अब तक की इत्तलात के मुताबिक तूफानी बारिश के बाइस जाँ बहक और ज़ख्मी होने वालों की तादाद में मज़ीद इजाफा हो चुका है। पाक फौज की इमदादी टीम्स पूरी रात इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ रहीं और अब भी भरपूर हिस्सा ले रही हैं। पाक फौज तमाम वसाइल बरूए कार लाकर इंतजामिया के साथ इस मुश्किल वक्त में आवाम की शाना बशाना खड़ी है। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सलमान आवान हमारे साथ मौजूद हैं। पाक फौज की जानिब से जो इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं उसकी सूरत हाल हमें बताएंगे। जी सलमान। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा कि किस तरह से आंधी तूफान और जो अचानक ये सूरत हाल पैदा हुई उसके बाद काफी ज्यादा जानी नुकसान भी हुआ। तो कल से जब से ये सूरत हाल पैदा हुई उसके फौरन बाद ही पाक फौज की जो टीम थी उनको मुतहरिक कर दिया गया था। खासतौर पर जो अर्बन रेस्क्यू एंड सर्च टीम्स होती हैं उनको मुतहरिक किया गया था, जो कि जिला इंतजामिया के लिए एयानत के लिए मुतासरा इलाकों में मौजूद है। मुतासरा इलाकों में जैसे कि हम कल भी बात कर रहे थे, बन्नू है, करक है और दीगर मुल्का इलाके हैं जो कि बारिश से सबसे ज्यादा मुतासर हुए। इन तमाम इलाकों के अंदर सिविल इंतजामिया की मदद के लिए पाक फौज की टीम जो है मौजूद है। और खासतौर पर जो कल जो प्रायोरिटी थी वो यही थी कि फौरी तौर पर जो मुतासरा अफराद हैं, जख्मी शहरी हैं, उनको मलबों से निकाला जाए और उनको महफूज मकामात के साथ साथ हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। तो तकरीबन वो मरहला मुकम्मल हो चुका है और इस वक्त भी जहाँ कहीं पर भी बहाली के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए, रोड्स खोलने के लिए जरूरत है, पाक फौज की टीम जो है। ठीक है सलमान आवान, इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। शुक्रिया आपका। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम की खराबी के बायस मुतादिद परवाज़ों के रुख तब्दील कर दिए गए। सिविल एविएशन के मुताबिक दुबई से इस्लामाबाद और लाहौर आने वाली परवाज़ों का रुख मुल्तान मोड़ दिया गया। टोरंटो से लाहौर आने वाली परवाज़ को इस्लामाबाद रवाना, कराची से लाहौर जाने वाली परवाज़ का रुख इस्लामाबाद मोड़ा गया। अबूधाबी से इस्लामाबाद आने वाली परवाज़ को मुल्तान उतारा गया। जद्दा से लाहौर आने वाली परवाज़ का रुख भी मुल्तान मोड़ा गया। लाहौर से मदीना जाने वाली परवाज़ ताख़ीर का शिकार रही। लकी मरवत के इलाके सराय नौरंग समेत लकी मरवत के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ तूफ़ानी हवाओं और तेज़ बारिश ने तबाही मचा दी। NDMA रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 5 अफराद जाँ बहक जबकि 50 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया है। लकी मरवत के इलाके सराय नौरंग समेत लकी मरवत के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ तूफ़ानी हवाओं और तेज़ बारिश ने तबाही मचा दी है और NDMA की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 5 अफराद जाँ बहक जबकि 50 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। जबकि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जो सूरत हाल है वो कुछ यूँ ही है कि KP और पंजाब में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। लकी मरवत की सूरत हाल जानेंगे। इरफान उल्लाह हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरफान। मुख्तलिफ इलाकों काफ़ी इमारतें और घर गिर चुके हैं। यहाँ नार अबू समंद बेगुखेल में अभी मैं एक घर के साथ तो मौजूद हूँ जिसकी गिरी हुई दीवार आपको नज़र आ रही है। इसी तरह के तकरीबन दर्जनों घर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक ही गांव में दर्जनों घर तबाह हो चुके हैं, इमारतें गिर चुकी हैं। मुख्तलिफ मकामात पर, सड़कों पर अभी भी दरख्त पड़े हुए हैं। मुख्तलिफ मकामात
मकामात पर घरों पे के ऊपर भी दरख्त गिर चुके हैं, जिससे काफ़ी लोग ज़ख्मी हैं और घरों के जो छतें गिरी हैं उनमें भी काफ़ी लोग ज़ख्मी हैं। आने वाले बारिश की पेशन गोई के पेश नज़र टाउन म्यूनसिपल कमेटी के एहलकारों की भी ड्यूटी लगा दी गई है कि जहाँ पर भी बंद नाले और नदी है उनको खोला जाए और सफाई का। उधर करक में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली तूफ़ानी बारिश से दीवारें और घरों की छतें गिरने से 5 अफराद जाँ बहक, 2 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। ज़ख्मियों को इलाज के लिए पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद जानेंगे बोलिए उसके नुमाइंदे रियाज खटक से। रियाज, बताइए कैसी हालत है ज़ख्मियों की? मौजूद है नूरुल अमीन खटक साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज डिजास्टर मैनेजमेंट है। कल जो वाक़यात हुए हैं यहाँ पे तूफ़ानी बारिश हुई है, इस हवाले से पूछते हैं। नूरुल अमीन साहब, मुझे बताएं ये जो तबाही हुई है, कब कितनी तबाही हुई है और कितने लोग इसमें शहीद हो चुके हैं और अब तक ज़ख्मी कितने, और आप लोगों ने क्या क्या इकदाम उठाए? जी कल शदीद बारिश और तेज़ हवाओं की वजह से रेस्क्यू 1122 को मुख्तलिफ नौइयत की इमरजेंसी रिपोर्ट हो गई हैं, जिसमें अभी तक 5 अफराद जो हैं वो जान बहक हो चुके हैं और 2 ज़ख्मी हैं। इसके अलावा नेशनल हाईवे या जो डिफरेंट रोड थे वो भी बंद थे, वो अभी तक क्लियर हो चुके हैं। जी आपने बात सुन ली नूरुल अमीन साहब की। नूरुल अमीन साहब का कहना है कि यहाँ पर जो कल बारिशों की वजह से तबाही हुई है उसमें ज़्यादातर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि तेज आंधी और तूफानी बारिशों से अब तक लकी, मरवत, कर्क और बनू में 27 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 146 अफराद जख्मी हुए हैं। PDM की जानिब से ये रिपोर्ट जारी की गई है। 69 घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सेक्रेटरी रिलीफ का ये बताना है। सूबाई हुकूमत मुतासरीन की इमदाद के लिए कोशा है, जबकि सूबाई हुकूमत की हिदायत पर DMA ने ज़िला बन्नू के मुतासरीन के लिए 4 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। ज़िला इंतज़ामिया नुकसान का तखमीना लगाने की हिदायत की गई है। सेक्रेटरी रिलीफ की जानिब से ये बताया गया है। आगे बढ़ेंगे। समंदरी तूफान बायपरजोई की शिद्दत में इजाफा मुसलसल जारी है। तूफान कराची से 770 और ठट्टा से 750 किलोमीटर दूर रह गया है। तूफान की वजह से समंदर में 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि 30 से 40 फीट बुलंद लहरें भी उठ रही हैं। कराची में तूफान की वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और नमी के तनासुब में भी इजाफा देखा जा रहा है। कल शाम से कराची में तेज हवाओं और बारिश का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। समंदरी तूफान बायपरजोई खतरा बन गया, पाकिस्तान के साहिलों पर मंडलाने लगा। तूफान कराची से 770 और ठट्टा से 150 किलोमीटर दूर है, जबकि औरमाड़ा से 860 किलोमीटर के फासले पर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान की बिना पर समंदर में शदीद तलातम है और 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं के झक्कड़ चल रहे हैं, जबकि समंदर में 30 से 40 फीट बुलंद लहरें उठ रही हैं। कराची में तूफान की बिना पर गर्मी शिद्दत में इजाफा हो गया, दर्जे हरारत 40 तक पहुंचने का इम्कान है। कल शाम से कराची में तेज हवाओं और बारिश का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और इस वक्त सूरत हाल क्या है, महकमा मौसमियात का क्या बताना है, ये जानेंगे। मरियम हसन हमारे साथ मौजूद हैं। जी मरियम, बताइएगा। बुहरा अरब में मौजूद सान मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर चुका है और इस वक्त एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन की शक्ल में जो है मौजूद है। तूफ़ान के गिर्द तकरीबन 20 से 30 मीटर बुलंद जो है लहरें उठ रही हैं और उसके साथ साथ 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं के झकड़ भी चल रही हैं। यही वजह है कि साहिली इलाकों पर जो है फौरी तौर पर दफ़ा 144 का जो है निफाज किया गया है कि शहरी जो है वो समुंदर की जानिब रुख नहीं करें, क्योंकि समुंदर में काफ़ी ज़्यादा तुग़यानी जो है वो देखने में आ रही है और आइंदा आने वाले चंद रोज बाद इसमें मजीद इजाफा होगा। कैमरामैन अमजद शाह अगर आपको मनाजिर दिखा सकें तो 2 दरिया पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दफ़ा 144 की जो है धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं
माहीगीरों को समुद्र में जाने से जो है वो मना किया गया था, लेकिन उसके बावजूद लॉन्चें जो हैं यहाँ पे आपको खुले समुद्र में नज़र आ रही हैं, जबकि शहरियों को भी जो है समुद्र में जाने से मना किया गया था। दफ़ा 144 का नफाज किया गया था, लेकिन शहरी इस वक्त मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, फैमिलीज़ मौजूद हैं। फिशिंग जो है यहाँ पर की जा रही है, लॉन्चेस यहाँ पर देखने में आ रही हैं। मुकम्मल तौर पर इंतज़ामिया के अहकामात को जो है हवा में उड़ा दिया गया है। ना ही कानून नाफिज करने वाले इदारे हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान हो जाता है तो इंतज़ामिया को जो है कसूरवार ठहराया जाएगा, लेकिन एक जानिब इंतज़ामिया भी कसूरवार है क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी नाकेबंदी जो है वो नहीं की गई है। अलबत्ता तो दूसरी पट्टी है माड़ीपुर रोड से, अगर हम आगे जाते हैं हॉक्स बे, सैंडस्पिट और आगे की जानिब, तो माड़ीपुर रोड पर जो है नाके लगाकर जो पिकनिक पे जाने वाले अफराद हैं, फैमिलीज़ हैं, उनको जो है वापस भेजा जा रहा है। अलबत्ता सी व्यू से लेकर दो दरिया के मुकाम तक जो है लोग ही लोग मौजूद हैं, छुट्टी का दिन एंजॉय करने के लिए आए हैं, लेकिन दफ़ा 144 का जो निफाज किया गया था उस पर अमल दरामद होता हुआ जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि इंटीरियर सिंध में कल से और कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, टंडो आलया, टंडो आदम में परसों से यानी कि मंगल से तूफान के असरात जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे, जिसके नतीजे में गरज चमक के साथ बारिश और का सिलसिला जो है वो शुरू हो सकता है। कराची, हैदराबाद दे रहे हैं मरियम, इस बारे में आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया। समुद्री तूफान के खदशे के पेश नज़र कराची बंदरगाह पर अलर्ट जारी कर दिया गया। KPT तर्जुमान के मुताबिक तमाम स्टाफ को हंगामी सूरत हाल के दौरान दस्तियाब रहने की हिदायत की गई है। जहाज़ों और कश्तियों को फौरी पूछ करने के अहकामात जारी किए गए हैं। तेज़ हवाओं की सूरत में शिपिंग सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। बंदरगाह पर मौजूद सामान और दीगर अशिया को तेज़ हवा से महफूज रखने की हिदायत भी जारी की गई है। रात के वक्त जहाज़ों की आमदोरफ्त मुअत्तल रहेगी। मुमकिना समुद्री तूफान के पेश नज़र बलोचिस्तान के साहली इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। शहरियों को साहिल से दूर रहने की हिदायत की गई है। साहली इलाकों में सूरत हाल क्या है, बाबर नसीर हमें बताएंगे जो इस वक्त गिरानी के साहिल पर मौजूद है। जी बिल्कुल, मुमकिना समुद्री तूफान के पेश नज़र मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर्स ने जो है अलर्ट जारी किए। बलूचिस्तान के जितने भी साहिली इलाके हैं वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर्स ने अलर्ट जारी किए हैं और माहीगीरों को हिदायत की गई है कि वो खुले समंदर की जानिब न जाएं। इसी हवाले से हम बताते चलें कि गवादर में कुंटानी हौर के मकाम पर मुकम्मल तमाम कारोबार बंद कर दिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसके बाद वहाँ पर तमाम कारोबार को एहतियाती तौर पर बंद करने की हिदायत जारी की गई है। इसी तरह डिप्टी कमिश्नर लसबेला ने जो है कुंड मलीर के मकामात के लिए अलर्ट जारी कर दिए हैं। जबकि डिप्टी कमिश्नर हब की हम बात करें तो हब में जो गडानी और डाम का जो एरिया आ रहा है, इस इलाकों के लिए भी जो है अलर्ट जारी किए गए हैं और माहीगीरों को हिदायत जारी की गई है कि वो खुले समंदर की जानिब न जाएं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ साहिली पट्टी गडानी की तरफ के पास और यहाँ पे सुबह का वक्त है। माहीगीरों से जब हमारी इस हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें हुकूमत की जानिब से कोई अहकामात अभी तक नहीं मिले और ना ही कोई हिदायत मिली है। अलबत्ता जो है वो अपने तौर पर जो है उन्होंने कुछ ने तो अपनी कश्तियाँ साइड पर की हैं, ताहम कुछ जो है माहीगीर अब भी शिकार के लिए निकले हैं, कुछ वापस आ चुके हैं और कुछ अभी भी समंदर की जानिब हैं। इस वक्त जो है वो सुबह का वक्त है। कराची से भी कुछ सयाह यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, वो भी हमें नहाते हुए नजर आए हैं। तमाम सूरत हाल में हम यही देख रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर हब की जानिब से जो हिदायतनामे जारी किए गए हैं वो सिर्फ कागजी हद तक हमें। पाकिस्तान यूथ तंजीमों का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा, 9 मई के वाक़यात की भरपूर मजम्मत। वक्त ने कहा कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है और अफवाज पाकिस्तान हमारी सलामती और बका की ज़ामिन है। ऑल पाकिस्तान यूथ तंजीमों का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा, 9 मई के वाक़यात की भरपूर मजम्मत। यूथ तंजीमों के वफ़द ने जिन्ना हाउस के मुख्तलिफ हिस्से देखे और कायद का घर जलाने वालों के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार किया। जिन लोगों ने भी यहाँ पर घुसकर ये जहरियत दिखाई है उनको कानून के मुताबिक गिरफ्तार भी किया गया है और अगर अब आप ये कहें कि इनको कानून के मुताबिक सजा ना दी जाए तो ये ज्यादती होगी। वफ़द ने कहा 9 मई के शर्मनाक वाक़यात की न सिर्फ भरपूर मजम्मत होनी चाहिए बल्कि इनके जिम्मेदारों की मुरम्मत भी होनी चाहिए। मजम्मत लफ्ज़ है वो बहुत छोटा लफ्ज़ है, इन लोगों की मरम्मत होनी चाहिए और ऐसी मरम्मत होनी चाहिए कि इनको पाकिस्तान के लिए मिसाल बनाना चाहिए। वफ़द ने कहा 9 मई को जो कुछ हुआ इसने हम सब के सर शर्मिंदगी से झुका दिए हैं। पाकिस्तान के नौजवान रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़े हैं। मुल्क की वक़ार पर कोई समझौता नहीं हो सकता। कोई एक पार्टी नहीं है, हमारी रेड लाइन पाकिस्तान है, जिसकी रेड लाइन पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज है। इस मौके पर यूथ तंजीमों ने मुल्क की रेड लाइन पाकिस्तान मुहिम के आगाज का ऐलान किया। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे देखिए।
राना की ललकार। और सिंध पुलिस निशाने पर। This half-hourly clock is brought to you by Shekhu Steel. Tested है। भक्कर में ऑयल टैंकर उलट गया। टैंकर में 40,000 लीटर डीजल लोड था, 10,000 लीटर बह गया। पुलिस ने ट्रैफिक रोक दिया। टैंकर के गिर्द हिफाजती इकदाम। मखली बाईपास पर ट्रैफिक हादसा, ट्रक और मोटरसाइकिल में टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक। हादसे में ट्रक भी खाई में जा गिरा। जाँ बहक होने वालों में ट्रक ड्राइवर और मोटरसाइकिल सवार शामिल। पाकपतन में वापडा के नादहिंदगान की पुलिस पर फायरिंग। सब इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिस एहलकार जख्मी। एहलकार यरगमाल बनाए गए वापडा एहलकारों को छुड़वाने गए थे। एक शख्स गिरफ्तार, बाकी फरार। इस वक्त अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसके हवाले से भी वो बातचीत कर रहे हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी वो इस वक्त मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। हमारी अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को तिब्बी मुआयना और टेस्ट के बाद वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। परवेज इलाही को गुज़िश्ता रात तबीयत नासाज होने पर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर लाया गया। अस्पताल में चौधरी परवेज इलाही के मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। रिपोर्ट आने पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज करके वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। परवेज इलाही की अहलिया मुलाकात के लिए पहुंची थी लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। परवेज इलाही 16 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल में है। और हुकूमती सरबराह पीटीआई की गिरफ्तारी का इंदिया जाहिर कर दिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जिन्ना हाउस और फौजी तनसीबात पर हमलों का मास्टरमाइंड होने पर गिरफ्तार किया जाएगा। दर्ज मुकदमात के तहत 2-3 हफ्तों में गिरफ्तारी हो सकती है। मिलिट्री ट्रायल भी हो सकता है। कोई अलग से दर्ज नहीं होगा, जो दर्ज मुकदमात है उन्हीं में गिरफ्तार होंगे। मुकदमा जो वो एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत दर्ज हुआ है, ये मुकदमा इसी तरह से एंटी टेररिस्ट एक्ट कोर्ट में ही चलेगा। कुछ लोग वो 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। वो ऐसा हो सकता है कि मिलिट्री हुकाम जो हैं वो ये फैसला करें कि इनका मिलिट्री ट्रायल होगा। लोग ये कहते हैं जिसके कहने पे हमने ये किया है वो फलां है, जो भी है वो उसमें आएगा, क्यों नहीं आएगा। 2 हफ्ते 3 हफ्ते और लगेंगे इसमें। इलेक्शन के लिए बजट रख दिया, इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। वज़ीर आज़म समेत हमारी किसी रहनुमा ने इलेक्शन में ताख़ीर से मुतालिक बात नहीं की। किसी पार्टी लीडर ने बात की तो वो उनका अपना बयान होगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान किसी सूरत डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। डिफ़ॉल्ट की रट लगाने वाले सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। माशी इस्तेहकाम हो चुका, अब शरह नमू बढ़ाने की तरफ जाना है। शरह नमू बेहतर होगी तो रोज़गार के मौके पैदा होंगे। गवर्नमेंट ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी, अगर हमारे अलाइज ने दी है उनका हक है। उन्होंने कोई गैर आईनी बात तो नहीं की, आपके आइन में है, कोई खुदा न खास्ता बदनीति की बात नहीं है। हमने कैलकुलेट करके, नेगोशिएट करके, वर्कआउट करके इलेक्शन करवाने के लिए अमाउंट रख दी गई। इसका मतलब कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। ग्रेटेस्ट पासपोर्ट है, नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड का उनको एक लाइसेंस है, एक्सेस टू कॉन्सुलेट, प्रेफरेंशियल एक्सेस, और यहाँ भी फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, हम उनको इंसेंटिव दे। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। जो ये रट लगाते हैं ना डिफॉल्ट, ऐसी घिनौनी गलतियां की हैं कि
जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े। आउटसोर्सिंग ऑफ एयरपोर्ट 12 कंट्रीज से कंपनीज इस प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहती हैं। जुलाई में पहली कम से कम एयरपोर्ट जो आउटसोर्सिंग है उसका बिडिंग प्रोसेस मांग लिया जाए एक्सपेरिमेंट। सेल टैक्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल ये खत्म नहीं किया गया। जितनी एक्सपोर्ट्स हैं उसका 90% हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज बहन भाई पाकिस्तान में भेजते हैं। इट्स ए वेरी बिग सोर्स। फाइनल टैक्स होता था जब वो यहाँ प्रॉपर्टी प्लॉट घर खरीदते थे, उसको खत्म कर दिया। 3 कार्ड तो चल रहे हैं, एक चौथा कार्ड कैटेगरी डायमंड कार्ड इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। वो उनको मिलेगा जो फी साल में $50,000 पाकिस्तान में बैंकिंग चैनल से रिमिट करेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है 14 खरब का बजट और 7 खरब का खसारा। ये खसारा आखिर कैसे पूरा होगा? जब कारखाने नहीं चलेंगे तो महसूलात होंगे, शफाफ इलेक्शन होंगे तो सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा। शेख रशीद का कहना था आटा, घी, चीनी, बिजली, गैस, जरदारी शरीफों और फजल रहमान का मसला ही नहीं है। ये इलेक्शन में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। बजट पेश हो गया मगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी ना हो सकी। शहर इक़्तिदार में टमाटर 60 रुपये, आलू 90 रुपये, जिंदा मुर्गी 440 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। सिंधड़ी आम 200 रुपये किलो से जायद में फ़रोख्त किया जा रहा है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अल्लाह दित्ता खान से। अल्लाह दित्ता बताइए। बजट भी पेश हो गया और डीजल पेट्रोल की कीमतों में भी कमी कुछ वाक़या हुई, लेकिन बाज़ारों में जो आम अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हैं उनमें कमी नहीं हो सकी है। अभी मज़ीद 10 रुपये टमाटर इजाफे के साथ 60 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में 80 रुपये फ़ी किलो चिकन, जिंदा मुर्गी 440 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त हो रही है। लहसुन 300 रुपये फ़ी किलो के करीब और अदरक 820 से लेकर 850 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो चीज़ों की कीमतें तब कम होंगी जब फ्यूल प्राइस डीजल पेट्रोल कम करेंगे। वो तो 10 रुपये कम करते हैं और 20 रुपये चढ़ा देते हैं, तो इस लिहाज से जो है ना वो कीमतें नहीं कम हुई हैं, कीमतें हुई हैं। हालांकि गवर्नमेंट कितना मुश्किल है महंगाई जो इस तरह आपको बाज़ारों में नज़र आती है, घर चलाना, आप मुलाजिम हैं, कितना मुश्किल है? ये बहुत मुश्किल हो गया है सर। देखें ये जितनी वेजिटेबल्स हैं, प्याज है, आलू, टमाटर है, अदरक, इनकी प्राइसेस इतनी अभी आने वाले अगले हफ्ते और बढ़ जाएंगी। बकरा ईद आ रही है, ईद कुर्बान करीब आती जा रही है, सब्ज़ मसाला जात की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और ईद के करीब ये इनकी कुव्वत खरीद से मज़ीद बाहर हो जाएंगी। और अब कुछ ईद कुर्बान का जिक्र कर लेते हैं। ईद कुर्बान की आमद है। छुट्टी के दिन मुल्क भर की मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगी हैं। कराची से खैबर तक सभी को अच्छे और सस्ते जानवर की तलाश है। व्यापारी मुंह मांगे दाम मांग रहे हैं, खरीदार भी कम से कम बोली लगा रहे हैं। सौदेबाजी जारी है। पिछली दफ़ा हमने 50,000 का ख़रीदा था, ये 1,15,000 मांग रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। रेट्स तो बहुत आई है सर, बस अल्लाह खैर करे। तो मैं पहले जो मंडी दीवान से होके यहाँ आया हूँ, मैंने बोला शायद वहाँ महंगा हो गया, यहाँ आया हूँ, इधर तो और ज़्यादा महंगाई है। कुर्बानी के जानवरों के रेट सुनकर एक तरफ खरीदार परेशान हैं, तो वहीं व्यापारियों ने भी अपने दुखड़े बयान कर दिए। हम पूरी साल मेहनत करते हैं, 2-2 साल 3-3 साल इन्हें चारा खिलाते हैं, अपना खाद चोकर जो भी होते हैं हम बच्चों की तरह पालते हैं, फिर इससे यहाँ पे रेट नहीं लगता, फिर दिल को अरमान लगते हैं, इसीलिए हम इसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद इस जगह पे जाके सेल करते हैं। महंगाई का शिकवा है मगर आवाम फिर भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए पुरअज़्म हैं। कराची नॉर्दर्न बाईपास पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई है। क्या सूरत हाल है, तैयारियां कैसी हैं, इंतजामात क्या किए गए हैं, जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ आसिम भट्टी से। आसिम बताइए। बिल्कुल, मैं नादरन बाईपास मंडी पर मौजूद हूँ। 700 एकड़ पर फैली नादरन बाईपास की मवेशी मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहलाई जाती है और अब इस वक्त बड़ी तादाद में जानवर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद छुट्टी का दिन समझते हुए शहरी जो है अब यहाँ पर मंडी का रुख कर रहे हैं। मेरे सामने 2-3 जानवर ख़रीदे भी गए और जो लेकर अपने घरों की जानिब रवाना भी हो गए। और एक तवक्को है कि जैसे ही शाम होती है, शाम होने के बाद इस रश पर जैसे कि गुज़िश्ता रोज़ भी देखने में आए कि जो इंतजामिया के नुमाइंदे हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। या ज़की साहब ये बताइएगा कितने जानवर इस मंडी में आज हैं? जी माशाल्लाह 1.5 लाख से ज़ायद जानवर इस मंडी का, और मवेशी मंडी में ये सिलसिला ईद उल अज़हा तक जारी रहता है। आपने सही बताया, दिन के औकात में खरीदारी का जो सिलसिला जारी है। अगर आप सुबह से 7 बजे तक अगर इस
तो यहाँ ख़रीदारी का सिलसिला मज़ीद तेज़ हो जाता है। जैसे ईद उल अज़हा के दिन करीब आ रहे हैं तो रात का मंजर भी जो है ना आपको एक गहमा गहमी नज़र आएगी। यहाँ पर मज़े की बात यह है कि जो ख़रीदार आ रहे हैं उनके लिए खाने पीने के स्टॉल्स लगाए गए हैं, उनके लिए ATM मशीन बैंक भी अंदर मौजूद है और सिक्योरिटी के इस बार चूँकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर रूमर्स बढ़ाए गए, उसके बाद इंतजाम किए गए। रेंज नॉर्दर्न बाईपास पर जानवरों की आमद का सिलसिला भी जारी है, सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आसिम भट्टी, आपने आगाह किया। रुक करेंगे लाहौर का। बड़ी ईद पर लाहौरियों को नो रिलीफ का बड़ा झटका। ईद कुर्बान करीब आते ही कुर्बानी के जानवरों के रेट आसमान से बातें करने लगे। बकरा, बैल, गाय सबकी खरीदारी पर टैक्स देना होगा। लाहौर से जानेंगे ताबिश भट्ट से। देखिए, बिल्कुल ईद उल अज़हा की आमद आज छुट्टी का रोज़ा लाहौर शहर में बड़ी तादाद में मवेशी मंडियां जो है वो सजा दी गई हैं, लेकिन सरकारी तौर पर 18 से मुकम्मल तौर पर फ़ाल होंगी। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, मुझे बताइएगा कितने महंगे हैं ये जो बैल हैं, यहाँ पर जो जितने भी बकरे हैं या जो चीज़ें हैं कितनी महंगी हैं, और एक आम आदमी की जेब खर्च पर कितना फ़र्क पड़ेगा इस कुर्बानी पे? देखिए, बनिस्बत लास्ट ईयर के इस वक्त तकरीबन 50% जो है वो जानवरों की कीमतें ज़्यादा हैं। दूसरा, महंगाई का भी बहुत ज़्यादा बोझ है, हर चीज़ महंगी है, तो इस वक्त जो है कुर्बानी करना तो बहुत मुहाल हो गया हुआ। और दूसरा, गवर्नमेंट ने टैक्सेस काफ़ी लगा दिए हैं, इवन के जानवरों पे भी। बहुत शुक्रिया। ईद कुर्बान करीब आते ही शादरा में भी मवेशी मंडियां सजना शुरू हो गई हैं। पिछली ईद की निस्बत इस साल कुर्बानी के जानवर महंगे हुए हैं, खरीदार भी कम नजर आ रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कदीर खान से, जो इस वक्त शादरा सगियां बकर मंडी में मौजूद हैं। बताइए। ईद करीब आते ही जो लाहौर में मवेशी मंडियाँ जो है वो सजना शुरू हो गई हैं। इस वक्त मैं शादरा की सगिया मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पे कस्टमर भी मौजूद हैं और व्यापारी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा कितनी महंगाई है और जानवर जो है कितने महंगे मिल रहे हैं। मुझे बताएं, कितने का ये बकरा दे रहे हैं? ये जी 1,40,000 रुपये कह रहे हैं। तो इस दफ़ा कितनी महंगाई हो गई? पहले की पिछली मरतबा ऐसा ही बकरा 92,000 का दिया था। अब इस दफा अपना 1,40,000 इसका मतलब 50,000 रुपए ज्यादा मांग रहे हैं। 1.5 लाख रुपए बोल रहे हैं उस बकरे का। क्या वजह है? छोटे छोटे बकरे हैं और इतने ज्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं। पता नहीं, ये तो व्यापारियों को पता होंगे, ये लूटने आए हैं लोहरियों को। तो इसलिए शहरियों का ये कहना है कि आप कोशिश ये कर रहे हैं कि 7 लोग मिलकर बकरा ले लें। पेशावर की रिंग रोड मवेशी मंडी में बबलू बैल की धूम मच गई है, जिसका वजन 13 मन और कीमत 15 लाख रुपए है। दूध, बादाम, चना और दीगर अशिया से खातिर मदारत की जाती है। नवाब शेर इनसे मिलवा रहे हैं। बड़ी ईद के लिए बड़ी ख़रीदारी का सिलसिला जारी है और मवेशी मंडियों में काफ़ी रश देखने को मिल रहा है और भाव जो है वो उरूज पर है। मंडी में छोटे बड़े जानवर मौजूद है, लेकिन बबलू की जो है वो पेशावर की रिंग रोड मंडी में धूम है, जिसकी वज़न भी काफ़ी ज़्यादा है और उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि बबलू कितना प्यारा है और कितना बड़ा जानवर है, जो कि इस वक्त चारा भी खा रहा है। उसकी मालिक से बात करते हैं। जी बताइए, इसकी वजन कितनी है, कीमत कितनी है और क्या खाता है ये? जी, इसकी वजन 13 मन है और कीमत 15 लाख है। और इसके जी हम दूध देते हैं, चना देते हैं, गंदम देते हैं और कुतरा, ये बूढ़ा वगैरह वगैरह हर चीज़, इसको जिस चीज़ हमारा दिल को अच्छा लगता है इसको हम देते हैं। बहुत प्यार से पाला है कि इसको बड़े नाज और नखरों से इसको पाला है और उसको दूध देता है, चारा देता है, जबकि इसके साथ साथ दीगर जो खुराक। बहुत शुक्रिया नवाब शेर आपका। और अब कुछ बात अमनो अमान की। कराची में जराइम पेशा अफराद दंदनाने लगे। सोराबकोट में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। गुलिस्तान जौहर में डकैती मज़ाहमत पर पुलिस इंस्पेक्टर जख्मी हो गया। डालमिया के करीब भी डाकुओं ने शहरी को जख्मी कर दिया। पुलिस ने कार्रवाइयां करते हुए स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस 3 मुल्जिमान को धर लिया। कानून का डर न पुलिस का खौफ। कराची में जराइम पेशा अफराद दंदनाने लगे। सोराबकोट में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक मुश्तबा अफराद को चेक करने के लिए एहलकार गए तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। मुल्जिमान पुलिस एहलकारों का असला भी साथ ले गए। शहीद पुलिस एहलकार हकीम तनोली के भाई ने हुकूमत से कातिलों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की अपील कर दी। गुलिस्तान जौहर में डकैती मज़ाहमत पर पुलिस इंस्पेक्टर जख्मी हो गया। इंस्पेक्टर शिराज ATM से निकले तो 3
3 डाकुओं ने घेर लिया, मज़ामत पर फायरिंग कर दी। डालमिया के करीब लुटेरों ने शहरी को जख्मी कर दिया। गुलिस्तान जौहर पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस 3 डाकुओं को धर लिया। कब्जे से असला, मसरूका सामान और मोटरसाइकिलें बरामद करके तफ्तीश शुरू कर दी। घोटकी स्टेशन पर फरीद एक्सप्रेस और ग्रीन लाइन हादसे से बाल बाल बच गईं। ट्रेन कराची से रावलपिंडी जा रही थी कि फरीद एक्सप्रेस को क्रॉस करते हुए ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का इंजन पटरी से उतरा। इंजन सिर्फ 2 इंच के फासले से फरीद एक्सप्रेस से टकराने से बच गया। ग्रीन लाइन ट्रेन को घोटकी स्टेशन लूप लाइन पर रोक दिया गया। खुशकिस्मती से ट्रेन हादसे से महफूज रही। रेलवे हुकाम का कहना है कि रोहड़ी से रिलीफ ट्रेन रवाना कर दी गई है। जल्द रेलवे ट्रैक को बहाल कर दिया जाएगा। बलूचिस्तान में कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी का हिस्सा रहने वाले मरी कबाइल के वडेरा फलक शेर मरी और जावेद मरी ने हथियार डाल दिए। खुसूसी पैगाम में कहा कि कौमी धारे में शामिल हो गए हैं, भाई रिहा हो गया, नौकरी भी बहाल हो गई। फरारियों को पैगाम है कि दहशतगर्दी का रास्ता तर्क करते हैं। मेरा नाम वडेरा फलक शेर गज़नी मरी शाख मंदानी। फिर 2015 पे सरेंडर हो चुका हूँ, कौमी अदारे पे शामिल हो चुका हूँ। हमारा भाई भी रिहा हो गया, हमारा जो नौकरियाँ थी वो भी बहाल हो गए। हमारा ये पैगाम है, जो हमारा भाई हैं, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ रहे हैं, मैं उसको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप बराए मेहरबानी ये हथियार फेंक दें, कौमी अदारे में शामिल हो जाएँ, अपना सुकून का ज़िंदगी गुजारें, अपना बच्चों के साथ रहें। गवर्नमेंट का शुक्रगुजार है कि इसने हमारे साथ ये तावान किया है कि हम लोगों को अपना वो जान बख्शी करे, या जो भी रियायत किया उसने हम लोगों के साथ किया है। हमारा पैगाम उन लोगों के लिए जो पहाड़ों में बैठे हैं, फरारी ज़िंदगी गुजार रही है। हम तो उन लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि भाई आ जाओ नीचे, ताकि मुल्क पाकिस्तान के साथ मिलकर अपना हक यहाँ पे भी हम मांग सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात रज़ाक में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।